जैसे कल दल्लेवाल साहब ने डिटेन किया गया, उन्होंने बिल्कुल शांति प्रिय उन्होंने अमरन अनशन का अनाउंस किया था कि भाई हम अमरन अनशन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको कैसे डिटेन किया गया है, ये सरकार की नाकामी है, पंजाब पुलिस की नाकामी है और ऐसी तानाशाही रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किन्नौरी बॉर्डर पर इस समय हम मौजूद हैं। जगजीत सिंह डलेवाल को पुलिस ने सुबह डिटेन किया। बजरंग पुनिया इस समय हमारे साथ है। पुनिया जी, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर फरवरी से 2 जगह पर, शंभू और किन्नौरी, और आज सुबह डिटेंशन भी हुई। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको, और आप यहाँ पहुंचे खासकर, क्या क्या इसकी वजह मानी जाए और किस तरीके की सपोर्ट आपकी होती है? देखिए, किसानों के साथ हम पहले भी खड़े थे, अब पार्टी में हैं तो अब भी खड़े हैं। और हमारी पार्टी का पहले भी जब चुनाव जो मैनिफेस्टो आया था उसमें यही था कि भाई हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। और जो आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं कि भाई सबको अधिकार है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। लेकिन किसान भाई पहले भी हमारे जब 13-13.5 महीने जब सिंह बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर दिल्ली के चारों तरफ जब हमारा मोर्चा चल रहा था किसानों का, जब 750 किसानों की शहादत हुई, अभी 9-10 महीने से अभी चल रहा है। और अभी भी जैसे कल दल्लेवाल साहब ने डिटेन किया गया, उन्होंने बिल्कुल शांति प्रिय उन्होंने अमरन अनशन का अनाउंस किया था कि भाई हम अमरन अनशन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको कैसे डिटेन किया गया है, ये सरकार की नाकामी है, पंजाब पुलिस की नाकामी है और ऐसी तानाशाही रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है कि जो मांगे हैं किसानों की वो पूरी होंगी, और कितनी पूरी हुई हैं? देखो, किसानों की मांगे हैं जो वो एमएसपी गारंटी की, भाई हमारे जो फसलों का न्यूनतम मिले वो हमें दिया जाए, वो कुछ नहीं मांग रहे। आप इतने बड़े उद्योगपति हो, कई लाख करोड़ आप माफ कर रहे हैं, किसानों का आप एमएसपी नहीं दे पा रहे। तो जब आप चुनाव प्रचार करते हैं, जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं हम किसानों को एमएसपी देंगे, हम खोखले वादे कर रहे हैं, तो वो उनको हटके, क्योंकि किसान हम अपने देश को कृषि प्रधान देश से बोलते हैं, और जो हमारे किसान भाई हैं जो आज भी सड़कों पे बैठे हैं, तो वो हर देशवासी के लिए दुख का समय है। 12 से 13 मुख्य मांगे हैं। लगता है कि संसदीय अब सत्र शुरू हुआ है, तो उसमें ये मांगे आपकी पार्टी या उठाई जाएंगी? ये मांगे बिल्कुल उठाई जाएंगी, और हमारी पार्टी ने पहले भी मैनिफेस्टो में भी डाला था कि हम किसानों की एमएसपी की गारंटी देंगे। और अभी संसद लीगल कानून की मांग करे कि कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। पिछले जब दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था तब भी यही मांगे थी, आज भी यही मांगे हैं। तो किसान क्यों को नहीं हो रही ये तो सरकार से आप जवाब करिए, क्योंकि सरकार जवाब देगी इस चीज़ का। सवाल करिए आप सरकार से कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे। जब आप चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, जब तो आप बड़े बड़े वादे करते हैं, हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम किसानों के लिए वो करेंगे, लेकिन करते आप धरातल पे जाके देखोगे तो किसान आज भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसान और पहलवान एक नारा दिया जाता है, तो यहाँ पर जब आप पहुंचे, किसानों ने क्या कहा, और जिस तरीके का उन्होंने ऐलान किया कि आमरण अनशन, तो काफी ये भावनात्मक चीजें होती हैं जो लोग देखते हैं। देखिए, देखो, सब अपना अधिकार, अगर सरकार नहीं सुन रही, डेमोक्रेसी में अगर सरकार सुन नहीं रही, तो वो अपना किसी तरह से तो अपना रोष प्रदर्शन करेंगे ना। ज्यादा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार को? देखो, केंद्र का काम है, पंजाब सरकार भी उसमें इतनी हकदार है, वो बिना कोई वजह शांति प्रिय धरने पे अगर आप डिटेन कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बिल्कुल उसमें पूरा योगदान है, क्योंकि 13 महीने पहले भी आज बॉर्डर पे क्यों रोका गया था, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, इसीलिए रोका गया था। तो उन्होंने जो किसानों के जो एमएसपी की गारंटी वो देनी चाहिए, और किसानों को, क्योंकि किसान जब मजबूत होगा जब देश मजबूत होगा। जैसे आप आते हैं, कुछ पहलवान आते हैं या सेलिब्रिटीज, वो कहते हैं कि पहलवानों को या सेलिब्रिटीज को किसानों से या राजनीति से दूर रहना चाहिए, ऐसा फिर बोला जाता है बीजेपी की ओर से या सरकार की ओर से। ये बताइए, आप बीजेपी बोल रही है या कोई सेलिब्रिटी नाज नहीं खाते क्या? पहलवान अनाज नहीं खाते हैं? हम भी तो किसान परिवार से आते हैं, नाज तो हम भी उगाते हैं और खाते भी हैं। नाज तो देश में हर आदमी खाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे और कोई सेलिब्रिटी हो, तो सबको अधिकार है। अगर उनके साथ अगर नाजायज हो रहा है तो सबको अधिकार है। उनके ये मांगे सबसे पहले किसानों की एड्रेस होनी चाहिए, सबसे पहले इनको बिल्कुल सबसे पहले इनकी मांगे सुननी जानी चाहिए। आपके आगे के लिए किस तरीके की सपोर्ट रहेगी? क्या यहाँ पर आप मौजूद भी रहेंगे या सिर्फ आकर सिंबॉलिक एक समर्थन? नहीं, मैंने पहले बताया, जब अभी तो हम पार्टी में हैं,
पार्टी से पहले भी मैं पहले भी जब किसान आंदोलन दिल्ली में था तब भी गए हम, और सपोर्ट भी किया अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं। और अभी शंभू बॉर्डर पे भी गए हैं 3-4 बार। मैं खनौरी बॉर्डर पे पहली बार आया हूँ, लेकिन किसानों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े और रहेंगे। पहलवान भी आएंगे और सेलिब्रिटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब पहलवान बेटियों पे जब आंदोलन चल रहा था तब किसान भाइयों ने पूरा सपोर्ट दिया था और सब किसानों ने सपोर्ट किया था, और सबका यही था कि भाई हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। जब भी आपने देखा होगा सरकार का जो रवैया था, एक अपने सांसद को बचाने के लिए किस तरह से बेटियों को रोड पे घसीटा ये गया रवैया था। लगता क्यों आपको, किसानों के लिए, पहलवानों के लिए क्या रवैया है, ये क्यों है ऐसा? देश में अगर कोई भी आवाज उठा रहा है ना, कोई भी आवाज उठा रहा है तो वो या तो देशद्रोही हो जाता है, वो खालिस्तानी हो जाता है, वो देश मतलब उस पर पता नहीं क्या क्या उनको तगमे दिए जाते हैं। और अगर बीजेपी में अगर आप चले जाओगे तो आप देशभक्त हो जाओगे, आप पार्टी के मतलब एक बहुत मतलब मजबूत कार्यकर्ता हो जाओगे। ठीक है, बजरंग पुनिया बातचीत कर रहे थे, अपना समर्थन देने के लिए किसानों के लिए खनौरी संगरूर पहुंचे हैं।